विद्या, बुद्धि, धन सब कुछ लगभग बर्बाद सा हो गया था। बुद्धि कुंद सी हो गई थी। क्या करूं क्या ना करूं ये समझ नहीं आ रहा था। इस हालत में आपको लाके छोड़ दिया था वृश्चिक राशि वालों गुरुदेव ने, जो कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। छुप जाना, गायब हो जाना, जमीन के अंदर चले जाना, दिखाई ना पड़ना, इस सिचुएशन में आ गए थे आप। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ना रश्मि रथी में कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। तो अभी वो वक्त आ गया दोस्त, जब गुरु का राशि परिवर्तन 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए एक जबरदस्त वरदान बन के आया है। ये घटना 18 अक्टूबर, लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, मिस कर जाएंगे आप। 18 अक्टूबर 2025 को होएगी, जब देवगुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में पदार्पण करेंगे। धीरे धीरे ये इधर की तरफ बढ़ेंगे, सिंह राशि की तरफ। लेकिन तभी 11 नवंबर आ जाएगा दोस्त, और गुरुदेव यहां से लौटना शुरू करेंगे वापस इसी भाव में। अंततोगत्वा 5 दिसंबर को ये पुनः इसी राशि में शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन याद रखें कि ये जो 1-2-2.5 महीने का फेज है आपके लिए अमृत तुल्य फेज है, एक जबरदस्त चेंज ला के देगा आपको वृश्चिक राशि वालों। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, को जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे तो कर लो सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाना ना भूलिए। और इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। ढेर सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं संदर्भ में वहां पे हमने रख छोड़ी हुई है। सो आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, जुपिटर ट्रांजिट फॉर स्कॉर्पियो एसेंडेंट के तहत को अगर और इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें गुरु के कारकत्व को देखना पड़ेगा, गुरु के कारकत्व को समझना पड़ेगा। और अगर गौर से समझें तो आप वास्तव में आप खुद इवैल्यूएट कर पाएंगे कि ये घटनाक्रम क्या होने वाली है और क्या इसके परिणाम आप पे उतरेंगे। सबसे पहली चीज है कि गुरुदेव ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान के लॉर्ड हैं। टीचिंग, प्रीचिंग, ये सब इनके ही हवाले है। नेता बनना, अभिनेता बनना, सब कुछ इन्हीं के क्षमता के अंदर है। लीडरशिप इनके कंट्रोल में है। तदोपरांत धन और बैंक बैलेंस, ये भी यही डिफाइन करते हैं, इन्हीं के हाथों है ये। तत्पश्चात धर्म, यश, विदेश यात्रा, तीर्थ स्थान, पूजा पाठ, ये सब भी गुरुदेव के ही हवाले है। इतना ही नहीं है दोस्त, कन्याओं का विवाह और पुरुषों के लिए पुत्र की प्राप्ति, ये भी गुरुदेव के हाथ में है। अगर सच कहूं तो भोग और मोक्ष, ये भी गुरुदेव के ही कंट्रोल में है। मिला जुला करके गुरुदेव का अच्छे भाव में प्रेजेंस बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। एक बार अपनी कुंडली को चेक करके जरूर बताएं मुझे कि आपकी कुंडली में गुरुदेव कौन से भाव में, कौन से हाउस में बैठे हैं। अगर मुझसे संभव हुआ तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं, मैं कुछ गाइड कर पाऊं आपको। अब दोस्त, जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2025 के तहत अगर इस राशि परिवर्तन को देखा जाए तो 3 मुख्य घटनाएं हो रही हैं। नोट करें अगर करना है तो। पहली घटना है कि जुपिटर जैसे ही यहां से यहां पहुंचेंगे तो ये कष्ट मुक्त हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे। दूसरी घटना है कि जुपिटर उच्च के हो जाएंगे, यानी जितनी बातें अभी मैंने कारकत्व के तहत कही हैं वो सारी बातों में प्रखरता आ जाएगी, प्रवरता आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, ये सब अवश्यंभावी हो जाएगा। तीसरी घटना है कि ये भाव भी उच्च का हो जाएगा। ये भाव आपके लिए भाग्य भाव है, तो आपका भाग्य बिल्कुल पॉप करके खुलेगा, धमाके के साथ खुलेगा। इसके बाई प्रोडक्ट जो चौथी घटना होगी वो ये होगी कि जुपिटर 2 राशियों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि धनु और मीन। फॉर्चुनेटली ये दोनों ही राशियां पावरफुल हो जाएंगी क्योंकि जुपिटर पावरफुल हो रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके कुंडली में अगर ये खराब होती तो शायद उतना अच्छा आउटपुट नहीं आता, लेकिन आपके कुंडली में ये अमृत योग है, अमृत राशियां हैं वास्तव में। क्यों? क्योंकि एक राशि जहां पे 9 लिखा है ना, ये आपका धन भाव गिरता है, ये धनु राशि है।
और जहां पे 12 लिखा है ये आपका पंचम भाव है, यानी कि विद्या, बुद्धि, प्यार, मोहब्बत, पिछले जन्म के पुण्य, सब कुछ यही संचित हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, विद्वता, सब कुछ, इस सब के पूर्ण रूप से प्रदाता ये देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होंगे भाग्य भाव में, सब कुछ एकदम जबरदस्त तरीके से खुलेगा आपके लिए। अरे आप याद करोगे मुझे यार, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फिर बोल रहा हूं। वास्तव में आप अभी कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहे थे, बताएं ना बताएं मुझे पता है। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य, संतान, धन, आनंद, पद, प्रतिष्ठा, पिता से तारतम्य, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आप समझें, यहां बैठ करके गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि लग्न पे डालेंगे, जिससे कि आपका लग्न बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, और लग्न के पावरफुल होते ही आपके अंदर की ज्ञान झलक के आने लग जाएगी। समाज देखेगी, दुनिया देखेगी, बोलेगी भाई साहब यही आदमी था, हमने तो समझा ही नहीं था उस वक्त। संग ही स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा, सोच बेहतर होने लगेगी, ये सब कुछ दिखेगा। तदोपरांत गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव को नीच की दृष्टि से देखेगी, यानी अब आप लड़ने भिड़ने के विश्वास से बाहर निकल जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगी कि लड़ाई से कुछ नहीं होता, प्यार मोहब्बत से चीजों को हैंडल कर लो। अरे दुनिया ने रणछोड़ जी कहा था उसे, जिसको हम आप भगवान कृष्ण बोलते हैं। लड़े नहीं थे वो, छोड़ के भाग गए थे द्वारका। कहने का मतलब है ये अच्छी सोच है, लड़ाई से बच लीजिए। तदोपरांत गुरु की जो तीसरी नवम दृष्टि है, उससे यहां से वो अपने ही पंचम भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके बच्चे, आपकी बुद्धि, आपका संतान, आपका बैंक बैलेंस, सब कुछ जबरदस्त तरीके से खुलेगा। पिछले जन्म के पुण्य से अर्जित धन की अब प्राप्ति होगी। तभी 11 नवंबर आ जाएगा दोस्त, और गुरुदेव यहां से लौटना शुरू करेंगे वापस इसी भाव में। हाँ, थर्राए नहीं, कुछ दिक्कतें तो होंगी, लेकिन फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब आप अपने प्लानिंग को रिव्यू करेंगे, रीचेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या गलतियां आपने छोड़ रखी हैं, उसको वेरीफाई करने का टाइम आ गया। बल्कि मैं ये कहूंगा कि गलतियां नहीं, सावधानियां या वो प्लानिंग जो आपने संपत्ति बेचने के लिए करी थी, आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, नहीं करी फिर भी अनायास उसकी प्राप्ति हो रही है, होएगी। अब और कदम फूक फूक के रखना है, खास करके जब ये बात जमीन और मकान के बेचने के तरफ आ जाए तो, क्योंकि गुरुदेव यहाँ से वापिस होंगे और हर घड़ी ये इस रास्ते यहां पहुंचने से पहले, यानी 5 दिसंबर से पहले ही ये सारी चीजों को प्लान आउट कर लेंगे। परिणाम जब ये वापस से इस भाव में पहुंचेंगे, अपने ही धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, ऐसे में वापस से कुछ कमजोरी होएगी इनके साथ में। वापस से आपका जो चलता हुआ गाड़ी था वो कहीं कहीं पे झटका लेगा, लेकिन अब आपके हाथ पैसा आएगा, वो पैसा जो आपने बहुत मेहनत से आइडेंटिफाई किया है और रिकवर किया है। फिर भी मित्र, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसे में जो कुछ दिक्कतें आप प्यार, मोहब्बत, संतान, धन, आनंद सबके तरफ से फेस कर रहे थे, इंक्लूडिंग कुछ यौन रोग, पाइल्स, उन सारे दिक्कतों के निजात के लिए आपके लिए जो एक अमृत तुल्य रेमेडी है जुपिटर ट्रांजिट अक्टूबर 2025 के तहत, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। ऐसा आप किसी भी गुरुवार से स्टार्ट करके नित्य कर सकते हैं। अन्यथा आप इसको मोबाइल में बजा के सुन सकते हैं। ये आपकी मानसिकता को बदल देगा, आपके घर के वाइब को बदल देगा और आसन्न प्रॉब्लम को काटने लग जाएगा, खत्म करने लग जाएगा। अब दोस्त, बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025 के तहत जो आपके लिए दूसरी रेमेडी है वो है कि हल्दी का टीका अपने सर पे लगाया करें नित्य, किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके। आपके लिए जो तीसरी रेमेडी है वो है इसी हल्दी की 2-3 चुटकी अपने स्नान के बाल्टी में डाल लें, फिर स्नान करें, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का पाठ करें। 108 बार पाठ किसी भी बृहस्पतिवार से करेंगे तब भी आप बहुत फायदे में रहेंगे। आपके लिए जो अमृत उपाय है वो है एक अच्छा 5 रत्ती का पुखराज अपने तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में धारण करना। अगर ऐसा करते हैं आप तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से
बच के निकल जाएंगे। और ये जिंदगी भर का इलाज है आपके लिए। फिर भी ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, अथवा गुरु आपके कुंडली में कौन से भाव में बैठे हैं। यहां लिखिए, अगर मेरे लिए फुर्सत रही तो मैं जवाब दूंगा। लिखिए विष्णुवै नमः। भगवान विष्णु आपके सारे प्रॉब्लम्स हर लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।